ईरान ने अभी हमें इत्तला दी है कि वो तबाही के दहाने पर है। ईरान ने बताया है कि वो बहुत कमज़ोर और मुश्किल पोजीशन में है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर नया दावा, कहा कि ईरान चाहता है कि अमरीका अपना हॉर्मुज़ की नाकाबंदी फौरी ख़त्म करे। ईरान अंदरूनी क़यादत के बहरान से निपटने की कोशिश कर रहा है और यकीन है कि ईरान अपने मसाइल हल कर लेगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने आलमी तवानाई पॉलिसी में बड़ी तब्दीली करते हुए तेल पैदा करने वाली ममालिक की तंजीम ओपेक और ओपेक प्लस से निकलने का फैसला कर लिया। वजारत तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर के बयान के मुताबिक फैसला मुल्क की तवील मुद्दती तवानाई हिकमत अमली और बदलते हुए आलमी माशी हालात के तनाजुर में किया गया है। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। मुत्तहदा अरब अमारात के ऐलान के मुताबिक तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $100.12 पर पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत $111.41 और मार्बन क्रूड $106.84 पर पहुंच गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जज साहिबान के तबादलों की कसरत राय से मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक 9 अरकान ने जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तबादला लाहौर हाई कोर्ट करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस बाबर सत्तार का पेशावर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ की सिंध हाई कोर्ट तबादले की मंजूरी भी दी गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरो के तबादले की सिफारिश वापस ले ली। एलामिया के मुताबिक जजेस के तबादलों के बायस खाली नशिस्तों को सिर्फ ट्रांसफ़र जजों के जरिए पुर किया जाएगा। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतह 2 मिसाइल की मशक। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवोनिक्स और जदीद तरीन नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लेस हैं। तरबियती लॉन्च का मकसद फौजी तरबियत, तकनीकी पैरामीटर्स और सब सिस्टम्स की जांच था। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मशक का मुशाहिदा किया। सदर वज़ीर आज़म मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी का अजीम कामयाबी पर टीम की महारत और अज़्म को ख़राज तहसीन। कौम, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कहा कि पाकिस्तान के साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वराना सलाहियतों पर नाज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTA ट्रिब्यूनल के मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 18 मई को मेंबर फाइनेंस तैनात ना किया गया तो वज़ीर आज़म खुद पेश होकर वजाहत दें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी कैबिनेट को भी अदालत में पेश होने की हिदायत दी। PIA की निष्कारी मुकम्मल। आरिफ हबीब कंसोशियम ने PIA के 100% शेयर्स खरीद लिए। तर्जुमान के मुताबिक PIA के बकिया 25% शेयर्स के लिए 45 अरब जमा करा दिए गए हैं। मुआहिदे के तहत 45 अरब की बैंक गारंटी जमा करा दी गई। आरिफ हबीब कंसोशियम का मई में इदारे का कंट्रोल संभालने का इम्कान है। सोलर सारिफिन के लिए खुशखबरी। नेपरा ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सारिफिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपनी एक ऑटोनॉमी है और 2-3 सालों पहले
ये जो है अलग चीजें कर चेंज दिया हुई गया। और ये बहुत अच्छा हुआ कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी ज्यादा बेहतर मिली। तो देखिए ये स्टेट बैंक की कॉल है, इस पे हम अपना कमेंट तो नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी। हमारी एक्सपेक्टेशंस देखें, होल्ड से लेकर 50 बेसिस पॉइंट तक के था कि जी हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन डेफिनेटली उससे ज्यादा बढ़ाया गया। हम भी उम्मीद कर रहे थे कि स्टेट बैंक 50 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बढ़ाया गया और इसमें हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद की प्रोग्राम न्यूज़ पंच में खुसूसी गुफ्तगू। बोले स्टेट बैंक आज़ादाना काम करता है। मशरिक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल की बदौलत ये इक़दाम उठाए गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत जद्दा में खलीजी ताउन कौंसिल का अहम और गैर मामूली मुशावरती इजलास। रुकन ममालिक के सरबराहान और आला सतह के वफूद की शिरकत। खित्ते और आलमी सतह पर ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद ने खलीजी रहनुमाओं का इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कुवैत के वली अहद सबाउल खालिद अल हमद अल सुबह से बहरीन के बादशाह मोहम्मद बिन ईसा आल खलीफा और कतर के अमीर तमीम बिन अब्दुल का इस्तकबाल किया। मुत्तहदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नहयान का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान आल सऊद ने इस्तकबाल किया। ईरान की जंगबंदी की तहरीरी तजावीज़ पर अमरीकी सदर खुश नहीं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, कहा कि इन तजावीज़ में जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक कोई वाज़ेह बात नहीं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने दावा किया है कि अमरीका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने नहीं हैं। मुज़ाकरात में तातुल पर रिपोर्ट, कहा कि पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान पुरजोर डिप्लोमेसी चल रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स मलिका कमाला वाइट के साथ 4 रोज़ा दौरे पर अमेरिका पहुंच गए। व्हाइट हाउस पहुंचने पर अमेरिकी सदर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। शाह चार्ल्स के एजाज़ में इस्तकबालिया गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बरतानवी शाह चार्ल्स अमेरिका में मुकम्मल महफूज हैं। शाह चार्ल्स को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। शाह चार्ल्स आज कांग्रेस से खिताब करेंगे। यकीन है कि बरतानिया और अमेरिका का करीबी ताल्लुक तवील अरसे तक कायम रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लुक्सन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ और कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जारी सफारती कोशिशों से आगाह किया। न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तामीरी काविशों को सराहा और सालिसी की कोशिशों की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। दोनों ममालिक ने दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तिफ़ाक़ किया। बानी PTI को पिम्स में तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी PTI की आंखों के फॉलोअप इलाज के लिए 28 अप्रैल को पिम्स लाया गया था। anti-VEGF इंट्रावेक्टल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। माहिरीन चश्म ने मुआयना किया और मरीज को तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में तिब्बी बेहतरी सामने आई। तरीक़ेकार डे केयर सर्जरी के तौर पर मुकम्मल किया गया और मरीज़ को मज़ीद निगहदाश्त का फॉलोअप हिदायत के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया।
पाक फौज की ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ के तहत भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज के बिला जारहियत का मौसर जवाब दिया गया। चमन सेक्टर में अफ़गान तालिबान के मुतादिद चौकियों को निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। मुख्तलिफ तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया। चमन में अफ़गान तालिबान रजीम की बिला जारहियत से एक लड़का शहीद और उसका भाई जख्मी हो गया। चमन के शहरियों ने बिला अफ़गान जारहियत की शदीद मजम्मत की है। विफाकी वज़ीर दाखिला का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराजे तहसीन। कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दुश्मन के हर जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।